हम सब थके हुए हैं ना। चलिए आज एक ऐसी सच्चाई को समझते हैं जिससे शायद हम सब भाग रहे हैं। सुनने में ये थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसके आखिर में असली शांति का अमृत छिपा है। अच्छा, हम सबने सुना है कि 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, पर सवाल यह है, क्या ये वाकई काफी है? आज हम इसी धारणा को थोड़ा चुनौती देंगे, क्योंकि देखिए, अब सिर्फ सोना ही काफी नहीं रह गया है। अगर शरीर अंदर से एक सर्वाइवल मोड में, एक खतरे वाले मोड में फंसा हुआ है, तो 8 क्या 10 घंटे की नींद भी बेकार है। कुछ तो है, कुछ बहुत गहरा है जो हमें असली आराम से रोक रहा है। इसको ऐसे सोचिए कि हमारा शरीर एक मोबाइल फोन की तरह है, जिसके बैकग्राउंड में 50 ऐप्स लगातार चल रही हैं। क्या होगा? बैटरी तो खत्म होगी ही ना, है ना? ठीक वैसे ही जब हमारा शरीर हर पल, हर सेकंड खतरे के अलार्म की स्थिति में रहता है, तो हमारी जो प्राण शक्ति है, हमारी वाइटल एनर्जी, वो हर सेकंड खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात, हमें इसका एहसास तक नहीं होता। और पता है, यही है वो अदृश्य बोझ, एक ऐसा इनविजिबल वेट, एक अंदरूनी अलार्म जो 24 घंटे बज रहा है, और ये ऑफिस के काम या घर की टेंशन से कहीं कहीं ज्यादा थका देने वाला है। ये बात मतलब हमारे आज के जीवन की सच्चाई को कितनी अच्छी तरह से दिखाती है। हम खुद को सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं, लेकिन हम ही हैं जो बिना किसी असली खतरे के लगातार एक तनाव की स्थिति में फंसे हुए हैं। कोई और जानवर ऐसा नहीं करता। चलिए अब विज्ञान की दुनिया से इस समस्या का एक जबरदस्त उदाहरण देखते हैं, जिसे वैज्ञानिक रॉबर्ट सपोल्स्की ने बहुत खूबसूरती से समझाया है। जानवरों में ना तनाव का जो चक्र होता है, वो बहुत ही प्राकृतिक और कुशल होता है। देखिए, खतरा असली है, शेर सामने है, प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है, और जैसे ही खतरा टला, रिकवरी भी तुरंत हो जाती है। शेर का डर उसके शरीर से ऐसे निकल जाता है जैसे कभी था ही नहीं। वो वापस घास चढ़ने लगता है। लेकिन हम इंसानों के साथ कहानी बिल्कुल अलग है। एक छोटा सा तनाव भरा ईमेल या किसी बिल की चिंता, बस यही हमारे दिमाग में एक काल्पनिक शेर को जिंदा कर देती है, और हम उस शेर को अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं, जो हमें कभी भी असली आराम और मरम्मत की हालत में आने ही नहीं देता। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे शरीर के पास खुद को ठीक करने की एक कमाल की, एक अंदरूनी प्रणाली है, पर इसकी एक शर्त है। ये तभी काम करती है जब हम उस अंदरूनी अलार्म को बंद करते हैं। इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक नाम भी है, ऑटोफेजी। हो सकता है ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। शरीर की खुद की शुद्धि, उसकी अपनी सफाई। ये एक गहरी सफाई प्रक्रिया है जो असल में शरीर के फिर से जवान होने का राज है। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई पुरानी फिलॉसफी या बस कहने की बात है। ऑटोफेजी का जो सिस्टम है, उसकी खोज इतनी बड़ी थी कि इसके लिए साल 2016 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये शर्मीली सफाई टीम वाली बात बिल्कुल सही बैठती है। ये जो जबरदस्त हीलिंग प्रोसेस है, ये तभी शुरू हो सकता है जब शरीर गहरे आराम में हो। अगर मन के महल में तनाव के घोड़े दौड़ रहे हैं, तो ये टीम बाहर आएगी ही नहीं, और शरीर में कचरा जमा होता रहेगा। तो चलिए अब उन पुराने लेकिन बहुत ही कारगर उपायों की तरफ बढ़ते हैं। इस शांत अवस्था को पाने की चाबियां उतनी मुश्किल नहीं है जितना कोई सोच सकता है। सांस लेने का ये खास तरीका हमारी वेगस नर्व को एक सीधा सिग्नल भेजता है। ये नर्व दिमाग से शरीर तक शांति के सिग्नल भेजने वाला एक सुपर हाईवे है। तो ये तकनीक एक रिमोट कंट्रोल की तरह काम करती है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को बताती है सब सुरक्षित है, शांत हो जाओ। और दूसरी बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है जबड़े को ढीला छोड़ना। इससे दिमाग को तुरंत संकेत मिलता है कि कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब भी हम तनाव में होते हैं, हम अनजाने में ही अपने जबड़े भींच लेते हैं। ये छोटा सा इशारा ही हमारी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया को बंद कर सकता है। अब इन दोनों तरीकों को मिलाकर एक आसान सा शाम का रूटीन बनाते हैं, एक ऐसा अनुष्ठान जिसे आज रात से ही शुरू किया जा सकता है, ताकि शरीर को गहरे और ताजगी भरे आराम के लिए तैयार किया जा सके। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड है। इसे ऐसे देखिए जैसे हम दिन भर की फ्लाइट को सुरक्षित रूप से लैंड कर रहे हैं, और नींद, जो एक शर्मीली चिड़िया जैसी है, उसके आने के लिए एक सुरक्षित जगह बना रहे हैं। हम जबरदस्ती सोने की कोशिश नहीं कर रहे, बस एक सही माहौल तैयार कर रहे हैं। तो होता क्या है, जब ये अभ्यास एक आदत बन जाते हैं, तब एक नई सच्चाई का अनुभव होता है। आइए देखते हैं कि वो कैसी दिखती है। यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट काम आता है। दिमाग को शांति का एक नया मजबूत रास्ता बनाने में लगभग 21 दिन लगते हैं, और जब ये नया रास्ता बन जाता है, तो चिंता का पुराना रास्ता अपने आप कमजोर पड़ जाता है।
एक बात याद रखने वाली है, तरक्की किसी एक बड़े धमाके की तरह नहीं होती। ये उन छोटे छोटे सार्थक संकेतों को पहचानने में होती है जो बताते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम फिर से बैलेंस हो रहा है। इन छोटी जीतों को पहचानना और महसूस करना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत शक्तिशाली बात है। ये हमें सशक्त बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि अपनी भलाई हासिल करने का नियंत्रण असल में हमारे ही हाथों में है। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है। चुनाव अब बिल्कुल साफ है। बदलाव लाने के सारे साधन अब मौजूद हैं इसी पल। तो फैसला क्या होगा?